नमस्कार साथियों, इस एपिसोड में हम देखेंगे खेड़ा किसान आंदोलन। अब जैसा कि इसका नाम है कि खेड़ा किसान आंदोलन, तो हम ये समझ चुके हैं कि ये किसानों की मांगों से संबंधित है। खेड़ा नामक स्थान जो है ये गुजरात में पड़ता है। साथियों, खेड़ा नामक स्थान गुजरात में पड़ता है। तो उस गुजरात के खेड़ा में क्या हुआ, ऐसी कौन सी कंडीशन थी कि वहां के किसानों को जो है आंदोलन करना पड़ा। तो अब इसमें स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि फसलें खराब फसलें खराब दो कारणों से ही होती, या तो अतिवृष्टि या अल्पवृष्टि, या तो वहां सूखा पड़ा होगा या ज्यादा बारिश हुई होगी। अब हम आगे देखते हैं कि अकाल की स्थिति, इसका मतलब बारिश कम हुई होगी, इस कारण से जो है वो फसल खराब हो गई। और अकाल की स्थिति थी, और प्लेग रोग, गुजरात में उस वक्त प्लेग रोग फैल रहा था, तो उसका प्रभाव अभी तक था। जिस तरह से हमारे कोरोना महामारी आई, तो उसी तरह प्लेग रोग की महामारी थी। और प्रथम विश्व युद्ध के कारण बड़ी महंगाई, कि जो पूरा विश्व दो दौड़ों में बट गया, और जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस कारण महंगाई बढ़ी। तो इन सभी कारणों से जो कृषि का जो उत्पादन है वो प्रभावित हुआ, और फसलें खराब हो गई, और अन्य महंगाई, और किसान जो है ज्यादा से ज्यादा ऋणग्रस्त हो गया। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि इन कारणों के बावजूद ऐसी कंडीशन थी अन्नदाता के सामने, किसान के सामने, फिर भी इन कारणों के बावजूद वहां की सरकार ने किसानों की लगान माफी नहीं की। लगान माफी की, जो उनको कर देना था, तो उनमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं करी। अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। 25% से कम उत्पादन पर लगान माफी होनी थी। तो यह नोट करना है कि 25% से जब कम उत्पादन होता है कृषि पर, तो ये नियम था उस समय कि उस कृषि क्षेत्र से जो है किसी प्रकार का कोई लगान नहीं लेना है, या लगान माफी होनी थी। लेकिन अधिकारियों की जो है मिली भगत कहे या उनके करतूत कहे, कि उस जब सर्वेक्षण हुआ फसल खराबे का, तो उसमें अधिकारियों ने 25% से ज्यादा का उत्पादन बता दिया एवं लगान माफी नहीं की। अधिकारियों ने जो रिपोर्ट्स थी तो उसमें बताया कि इस क्षेत्र में 25% से जो है ज्यादा फसल का उत्पादन हुआ है, इस कारण लगान माफी नहीं हुई। और ये स्थिति थी सन 1918 की। 1917 में हमने चंपारण आंदोलन पढ़ा, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन पढ़ा, और ये उसी वर्ष में 1918 में गुजरात की ही बात है कि इन कारणों के बावजूद भी लगान माफी नहीं करी। अब हम देखेंगे कि उस आंदोलन के दौरान क्या हुआ। तो हमने खेड़ा किसान आंदोलन के जो है कारणों को देखा। अब हम ये देखेंगे कि खेड़ा किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ। कि जनवरी सन 1918 में गुजरात सभा द्वारा, कि जो किसान है जो संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में जो है गांधी जी को खेड़ा आमंत्रित किया गया। उनको विश्वास था कि जब चंपारण में जो आंदोलन हुआ है और वहां उन्होंने अच्छा समझौता करवाया, या अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन था उसका उन्होंने हल निकलवाया, तो उनको क्या है यहाँ पर आमंत्रित किया जाए। और इस समय महात्मा गांधी की जो है साख बढ़ चुकी थी, और जनमानस में जो उनकी पेट बन चुकी थी। गांधी जी ने किसानों को गांधी जी वहां गए, और गांधी जी ने किसानों को राजस्व अदा न करने तथा सरकार के दमनकारी कानून के खिलाफ अहिंसक संघर्ष करने की प्रेरणा दी। अब हमें याद रखना चाहिए कि अहिंसक, महात्मा गांधी ने हमेशा अहिंसक संघर्ष को ही जो है सहमति दी, जिसमें कोई हिंसा नहीं हो, और सविनय के साथ जो है हम सरकार का विरोध करें। तो गुजरात सभा द्वारा गांधी जी को बुलाया गया, और गांधी जी ने किसानों को राजस्व अदा न करने, यानी कि जब इतना दुर्भिक्ष अकाल पड़ा है, गवर्नमेंट ने 25% कम उत्पादन के बाद भी कर ले रही है, तो जो वाजिब मांग थी किसानों की, तो महात्मा गांधी ने उनके समर्थन में बोला कि आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स अदा नहीं करना है, तथा दमनकारी कानून के खिलाफ अहिंसक संघर्ष करने की प्रेरणा दी। कि जब महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन जो दक्षिण अफ्रीका में देखे, यहाँ देखे, तो उनको विश्वास था कि हम अहिंसक जो है संघर्ष करेंगे, तो हो सकता है किसानों की संपत्ति कुर्क कर ले, इनके जो मनुष्य को जब्त कर ले, अनेक प्रकार के, या किसी को जेल में डाल दे, खुद गांधी जी को भी जेल में डाल दे, फिर भी कोई डर नहीं।
वो किसी भी प्रकार का जो है परिणाम भुगतने के लिए तैयार रह करके जो है अपना सत्याग्रह जारी रखेंगे। तो ऐसा संकल्प था उनका, महात्मा गांधी का। तो ऐसा संकल्प उन्होंने जो है सभी को दिया, ऐसी प्रेरणा सभी को दी कि हमें अहिंसक संघर्ष करना है। और खेड़ा जिले के युवा अधिवक्ता, ध्यान देने की बात है कि युवा अधिवक्ता कौन थे? वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक तथा अन्य युवा साथियों के साथ गांधी जी ने खेड़ा के गांवों का दौरा किया। अब महात्मा गांधी अकेले नहीं गए, वहां के जो अधिवक्ता थे वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक, उनके साथ युवा साथियों ने महात्मा गांधी के साथ जो खेड़ा जिला था उसके गांवों में गए और कहां कहां फसल खराब हुआ है उस फसल खराब देख करके उस गांवों का दौरा किया। इसी के साथ सरकार ने दमन का रास्ता नहीं छोड़ा और दमन का रास्ता अपनाया तथा किसानों की संपत्ति कुर्क कर ली गई कि कुछ समय के लिए ही जो है दमन हावी रहेगा, लेकिन जब आंदोलन अहिंसक होगा तो उसका जरूर समाधान निकलेगा। तो हम आगे देखें, किसानों की संपत्ति कुर्क कर ली गई तथा उनके मवेशी जब्त कर लिए गए। ये उस आंदोलन के दौरान हो रहा था। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, कि हमने आंदोलन के कारण देखे और उनका जो है आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ था। अब हम देखेंगे कि जब सरकार ने दमनकारी जो रास्ता अपनाया तो उसके बाद में क्या हुआ। विरोध बढ़ता देख करके कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है किसान उनके अगुवाई में अहिंसक संघर्ष कर रहे थे, तो उनका जो है विरोध बढ़ता देखकर सरकार ने किसानों से समझौता किया कि सरकार विवश होगी, अगर हिंसा करते या तोड़फोड़ करते तो तुरंत उनको जेल में डाल देती। लेकिन महात्मा गांधी की प्रेरणा से जो अहिंसक आंदोलन किया गया और हमारी मांगे जो है उनके सामने प्रस्तुत की गई किसानों की मांगे, तो गवर्नमेंट को मौका नहीं मिला कि इनके ऊपर बल प्रयोग करे। अंत में विवश होकर के गवर्नमेंट ने उनसे समझौता किया। और इसी बीच गांधी जी ने एक घोषणा की थी कि जो समर्थ है वो लगान चुका देंगे। गांधी जी ने यह भी स्पष्ट किया था कि जो किसान समर्थ है वो लगान चुका देंगे। लेकिन अधिकतर जो किसान गरीब या कम जमीन वाले बिल्कुल ऋणग्रस्त होते तो वो कहां से चुकाएंगे। तो उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि जो समर्थ होंगे वो तो चुका देंगे। अब हम आगे देखते क्या हुआ। तब जो समझौता किया उसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने कहा कि 1 वर्ष के लिए कर माफ कर दिया गया, कि किसानों का जो लगान है उस वर्ष के लिए पूरी तरह से लगान माफ कर दिया गया तथा आगामी वर्षों में करों की दरों को कम रखने का आश्वासन दिया गया कि ये जो अकाल पड़ा या जो कृषि के क्षेत्र में जो थोड़ा नुकसान हुआ है, इस कारण अगले जो आने वाले वर्ष है उसमें भी ये करों की दरों को हम कर रखेंगे, ऐसा आश्वासन वहां की गवर्नमेंट ने दिया। किसानों की जब्त संपत्ति जो है लौटा दी गई, कि जब आंदोलन चल रहा था और महात्मा गांधी की अगुवाई में किसानों ने जो है लगान नहीं दिया, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि इसके खिलाफ संघर्ष करो, दमन कर रहा है तो दमन को सहन करो। ये दमन कुछ समय के लिए है लेकिन अहिंसा है, अहिंसा का जो सिद्धांत है वो ऐसा रहेगा कि गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा। और अंत में ऐसा ही हुआ। और उस दमन के कारण जब किसानों की जो संपत्ति कुर्क कर ली गई, कि सरकार ने जब्त कर ली, वो वापस लौटा दी गई। उनके मवेशी वगैरह सब चीज जो है गवर्नमेंट को लौटाने पड़े। अब साथियों हम देखेंगे इन आंदोलन का जो है महत्व क्या निकला। गांधी जी का प्रथम सविनय अवज्ञा सफल हुआ कि उन्होंने लगान न दे करके किसानों के बीच में सम्मिलित हुए, उनका विरोध किया और लगान न दे करके, लगान नहीं देने दे करके उन्होंने अवज्ञा की और सविनय अवज्ञा की अहिंसक तरीके से और अपनी बात मनवा दी। तो ये सविनय अवज्ञा जो है प्रथम जो सफल हुआ। और भारतीयों के बीच जो विभिन्न प्रकार के जो वर्ग थे, आयु वर्ग के लोग, कि बूढ़े, युवा वर्ग, बच्चे, सभी में जो है महात्मा गांधी की विशेष पहल बनी। और जब चंपारण आंदोलन हुआ बिहार में नील की खेती के विरोध में 3 कटिया पद्धति के रूप में, या फिर अहमदाबाद में नील मजदूर आंदोलन हुआ कि 35% जो है वेतन वृद्धि करवाएगी, और खेड़ा किसान आंदोलन हुआ कि उस वर्ष का जो किसानों के जो अकाल के कारण ऐसी जो दुर्गति हो रही थी उस वर्ष का जो है लगान माफ करवा दिया गया। और आगामी समय में भी जो है करों की दरों में जो है कमी रखने का जो गवर्नमेंट के द्वारा आश्वासन दिया गया। तो इन प्रयासों के कारण धीरे धीरे जो
महात्मा गांधी की ख्याति फैली और भारतीय जनमानस में एक ऐसे नेता के रूप में अपनी छवि बना चुके थे कि कहीं पे भी ऐसा कोई बड़ा जो आंदोलन है या कोई समस्या है तो इनको आमंत्रित किया जाए, और जो है इनके जो सिद्धांतों से जो सभी प्रभावित हुए कि एक ऐसा सिद्धांत ये ऐसे तरीके बताएगा कि कहीं अपन विरोध करेंगे तो उसको जेल में डाल करके उसके ऊपर जो है कानूनन सजा दे सकती है गवर्नमेंट, लेकिन अहिंसा के आधार पे करो तो सरकार विवश हो जाएगी, उसके हाथ विवश हो जाएंगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। और अंततः सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के दम पर जो है ये आंदोलन सफल हुए। तो प्यारे साथियों, आज भी महात्मा गांधी या गांधीवादी सोच जो है, उनके सिद्धांत इस वक्त में भी प्रासंगिक है, क्योंकि युद्ध या जो दमन है वो कोई रास्ता नहीं, अंत में अहिंसा, बातचीत और समझौता ही विकल्प रहता है। तो ये सब उनके आंदोलन के जो हम पढ़ेंगे उस दौरान हमें ये बातें सीखने को मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, ताकि ऐसे जो है आधुनिक भारत के जो जितने भी टॉपिक है हम एक एक करके उसके वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।